राधे राधे फ्रेंड्स, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि आने वाली है। 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक इनकी डेट है। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से माता रानी की आह्वान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। और इस समय बहुत ही पाठ और जप का बहुत विशेष महत्व है। अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये जो समय होते हैं 9 दिन की, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा आप गुप्त तरीके से करें, जितना लोग कम जाने उतना ज़्यादा अच्छा है। पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दें, ना कि दिखावे पे। पूजा पाठ आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। माता रानी के लिए लाल आसन बिछाइए और इसमें सर्वप्रथम हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे तो, अगर मंदिर में पूजा कर रहे तो गणेश जी ऑलरेडी वहाँ पे है, तो फिर स्थापना करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपके पास माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी है उनकी स्थापना करें। इसके बाद चावल से भरा एक पात्र लेंगे और इसके ऊपर एक जल से भरा लोटा का यानी कि कलश की स्थापना करेंगे। इस कलश में सिर्फ 1 रुपए का एक कॉइन हम डाल देंगे और गले में कंठ में एक मौली बांध देंगे और एक टीका कर लेंगे या तो स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के आंखों में ना आए। इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा पता ना चले, क्योंकि ये जो साधना है गुप्त तरीके से जब हम करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके ऊपर से एक चावल से भरा पूर्ण पात्र हम ढक देंगे। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। माता रानी की पूजा के लिए आप मंदिर में रेगुलर जो धूप और दीप प्रज्वलित करते हैं, इसके अलावा एक दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे माता रानी के नाम से। आप चाहे तो 9 दिन का अखंड दीपदान भी कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए अखंड दीपदान बहुत ज़्यादा सही विधि माना जाता है। इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा जल का छींटा देके ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम जय माता रानी नमो नमः, जय माता रानी नमो नमः, जय माता रानी नमो नमः, इस तरह से सभी को स्नान का भाव कराएंगे। स्नान के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, माता रानी को भी कलावा चढ़ाएंगे। और अगर आप श्रृंगार के सामान चुनरी वगैरह लेके आए हैं तो इसी समय माँ को चढ़ा सकते हैं। एक लाल चुनरी या हरा चुनरी आप ला सकते हैं, क्योंकि इस बारिश के समय होता है, इस समय ग्रीन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद हम सभी देवी देवता को टीका कर लेंगे। जितने भी फोटो में आपका देवी देवता है, भगवान शिव जी की अगर फोटो है तो आप उनको चंदन से टीका करें। बाकी आप रोली से, हल्दी से, कुमकुम से टीका कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी देवी देवता को फूल समर्पित करेंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए एक एक करके माँ के चरणों में फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास गुलाब के फूल है, कमल के फूल है, कोई भी लाल फूल है तो माँ को जरूर समर्पित करें। तो इस तरह से माँ को हम फूल अर्पण करेंगे, इत्र अर्पण करेंगे, सुगंधी अर्पण करेंगे और फिर माँ को और भगवान गणेश जी को भोग लगाएंगे। भोग में आप कोई भी मीठा का भोग लगा सकते हैं या फलों का भोग लगा सकते हैं, बतासा, लौंग का भोग लगा सकते हैं। देखिए पूजा जैसे नॉर्मल नवरात्रि में होते हैं उस तरह से बहुत ही एलाबोरेट तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एकदम सरल विधि दिखा रही हूँ। तो डेली आप एक एक फल का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही में हम जल का भी भोग जरूर लगाएंगे, क्योंकि कोई भी जब हम भोग लगाते हैं तो जल का भी भोग लगता है। इसके बाद देखिए नवरात्रि का 9 दिन का पाठ का बुक आता है, दुर्गा चालीसा होती है। कोई भी मंत्र आप चाहे तो इस समय 11 बार, 21 बार, 108 बार पढ़ के एक माला जप करके मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस समय आपको कोई ना कोई पूजा पाठ ज़्यादा करना है और पूरा पूजा में ये पाठ का ही समय सबसे ज़्यादा रखना है। पाठ होने के बाद अब बुक्स को वहीं रख दें, क्योंकि हर रोज़ हमें यहीं से पढ़नी है। और हाथ जोड़ करके अगर पढ़ने में हमें कोई गलती हो गई, हमारे कोई उच्चारण में गलती हो गई, तो माता से हम माफ़ी मांग लेंगे। और पहले दिन आप थोड़ी सी दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। अगर संभव है तो डेली थोड़ी थोड़ी दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के लास्ट दिन वो दक्षिणा सारी किसी को दान कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम पहले दिन और लास्ट दिन आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। जिसके बाद जो भी हमने दीपक जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। गणेश जी की पहले आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे, पूरे घर में आरती घुमा लेंगे, बच्चों को आरती दे देंगे। लेकिन अगर अखंड दीपक का स्थापना किया है तो उससे आरती नहीं होते हैं। ऐसे में आप अलग से कोई कपूर या कोई अलग दिया जलाकर आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, सूक्ष्म तरीके से हवन कर सकते हैं, या सिंपली कपूर जलाकर घी में डुबाकर 2 लौंग कपूर में डाल दीजिए और उससे भी आरती कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और इस तरह से हमारा गुप्त नवरात्रि के पूजन संपूर्ण होता है। पाठ करने का कोई एक निर्दिष्ट समय होना चाहिए आपके जीवन शैली के अनुसार, या तो सुबह कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए, लेकिन जो पाठ करने का समय निर्धारण करेंगे वो बिल्कुल सेम होना चाहिए हर रोज़ के लिए। शाम के टाइम पे भी हमें धूप दीप और भोग लगानी है।
फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें गुप्त नवरात्रि की पूजा करनी है। सुबह शाम हमें भोग लगानी है, धूप दीप करनी है और जो छोटी सी कलश हमने स्थापना किया है इसे हिलाना नहीं है। 9 दिन बाद इसकी पानी पूरे घर में छिड़क दीजिएगा और बाकी पानी पौधों में डाल दीजिएगा। तो इसी तरह से 9 दिन की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से कर सकते हैं किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।